to move for leave to introduce a bill further to amend. We are demanding that this bill should be referred to the स्टैंडिंग कमेटी। इसका बहुत बड़ा नुकसान भारत के लोकतंत्र को होने वाला है। हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं। आई एम आस्किंग फॉर डिवीजन सर, आई वांट डिवीजन सर। जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है उसका हनन हो रहा है। बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं डंके की चोट पर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज का सवाल ये, जब जब सुधार तब तब हाहाकार। सवाल है ना, आर्थिक सुधार, जीएसटी नोटबंदी, जीएसटी आर्थिक सुधार तो विरोध, तब हाहाकार। कृषि सुधार तब हाहाकार, बैंकिंग सुधार तब हाहाकार, लैंगिक समानता का सुधार 18 से 21 तब हाहाकार, और अब चुनाव सुधार फिर से हाहाकार। देखिए, वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। वोटर आईडी, ध्यान से सुनिएगा, और आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। देखिए, मेरे पास, मैं लेकर आया था, ये मेरे हाथ में, ये मेरा आधार कार्ड है। अब ये जो आधार कार्ड है ये लिंक्ड किन किन चीजों से है, मैं आपको, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है, ये आधार कार्ड से लिंक है। ये पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। ये मेरा लाइसेंस, ये आधार कार्ड से लिंक्ड है। अगर आप कोई फोन नंबर नया लेना चाहते हैं, सिम, ये आधार कार्ड से लिंक है। ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आज लेकर आया था समझाने के लिए। ये मेरे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, ये भी आधार कार्ड से लिंक है। मतलब पानी का बिल, बिजली का बिल, लगभग सारी चीजें जो हैं ये आधार कार्ड से लिंक है। ये मेरा आधार कार्ड है। जो चीज लिंक्ड नहीं है वो है ये मेरा वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है अब तक। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अब वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक्ड किया जा रहा है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से अभी तक जो है वो लिंक नहीं है। अब इसको लेकर बवाल शुरू हो गया कि जो आधार कार्ड है, मतलब मैंने आपको बताया ना, जो मैंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, ये भी आधार कार्ड से लिंक है। सरकार वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर रही है, तो विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार का पक्ष क्या है, तर्क क्या है? आधार और वोटर कार्ड को लिंक करना जरूरी है, क्योंकि लाखों लोगों के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है। तो बोगस वोटिंग जो होती है ना, फर्जी वोटिंग जो होती है, बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग होती है। इसलिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि फर्जी मतदान पर लगाम लगाई जा सके, चुनावों में बोगस वोटिंग से बचा जा सके, ताकि चुनावों में और पारदर्शिता लाई जा सके। देखिए, फर्जी मतदान पर लगाम लगाई जा सके, नंबर 1। ये अब लिंक करने की बात जो हो रही है ना, वो क्यों? ताकि चुनावों में बोगस वोटिंग से बचा जा सके। अगर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कर दिया जाएगा, चुनावों में और पारदर्शिता लाई जा सके। इस वजह से वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को एक व्यक्ति एक ही जगह मतदान कर सके, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको दिल्ली में भी कर रहा है, यूपी में भी कर रहा है, दो वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। अगर आधार से लिंक होगा तो फिर यह नहीं हो पाएगा, बोगस वोटिंग नहीं होगी, फर्जी मतदान नहीं होगा, मतदाताओं की सही संख्या सामने आ सके। तो ये तो होना चाहिए, सरकार का ये पक्ष है, ये होना चाहिए। प्रॉक्सी वोटिंग से बचा जा सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर कोई राजनीतिक दल चाहेगा कि इसका फायदा ना हो जाए, भी फर्जी वोटिंग जो हो जाती है, एक से ज्यादा वोटर कार्ड निरस्त किए जा सके। अब दो वोटर कार्ड, जितने लोग देख रहे हैं, हो सकता है यूपी में भी वोट हो, दिल्ली में भी वोट हो। अब यूपी में भी होगा और उत्तराखंड में भी होगा, तो दोनों राज्यों में वोट डालेंगे। एक से ज्यादा वोटर कार्ड निरस्त किया जा सके, यह पक्ष है। हालांकि विपक्ष का कहना है, इसको भी विपक्ष का जो आरोप है वो ये है कि अगर आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर दिया जाएगा तो इससे प्रिवेसी वॉयलेट होगी, मतलब निजता का उल्लंघन होगा, वोटिंग के अधिकार का उल्लंघन होगा, हनन होगा। मतलब आप सोचिए। और इसमें जो सबसे बड़ी आपत्ति यह की जा रही है कि सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी गुप्त मतदान की प्रक्रिया में छेड़छाड़ कर सकेगी। गोपनीय नहीं रहेगा मतदान, गुप्त मतदान नहीं रहेगा, निजता का उल्लंघन होगा, यह तर्क है। तो फर्जी वोटिंग क्या होने दी जाए? स्वच्छ चुनाव अभियान, विपक्ष क्यों परेशान? मतलब वोट डालने जाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, भाई आधार दिखाएंगे ना। वोट डालने जाएंगे तो आधार दिखाएंगे या कागज नहीं दिखाएंगे। प्रेम शुक्ला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लाइव है मेरे साथ। अभय दुबे जी, स्वागत है आपका। अभय दुबे भी है मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से। अभय भाई स्वागत। प्रेम शुक्ला जी आपका स्वागत। और बादल देवनाथ मेरे साथ है, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। बादल भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अबे भाई, आपत्ति अगर आप मुझे समझा पाए
क्योंकि मैं तो आज अपना वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेकर आया था। मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको है क्या? देखिए अमन जी, इस पर विस्तार से राइट टू प्रिवेसी पर जो फंडामेंटल राइट है, इस पर बहुत लंबी बहस सर्वोच्च अदालत में हुई और सर्वोच्च अदालत ने देश की सरकार को साफ कर दिया कि आप एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस के अलावा कहीं पर भी आधार कार्ड को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और उसमें भी उन्होंने ऑप्शनल रखा। इसी के चलते 11 अगस्त 2015 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, नेशनल इलेक्शन रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। उसके तहत उन्होंने कहा था कि आप आधार को वोटर आईडी से लिंक कीजिए, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते सारे राज्यों को परिपत्र दिए कि आप इसे तुरंत निरस्त कीजिए, अब इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने ये अपना फैसला दिया है। आपने जितनी बातें गिनाई ना, अभी आरबीआई ने रिपोर्ट दी, आपने कहा कि जीएसटी, नोटबंदी, कृषि के कानून, सबसे आपत्ति भी अपोजिशन को। आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए, उन्होंने कहा कि एमएसएमई को पूरी तरह तबाह कर दिया सरकार के इन फैसलों ने। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सरकार की संस्था ये कह रही है, आरबीआई कह रही है। अब बात जहां तक इसकी है, तो अभी मद्रास हाई कोर्ट ने पुदुच्चेरी के केस में नोटिस इशू किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपने इसका दुरुपयोग किया आधार कार्ड का। देखिए, गुप्त मतदान, जो सबसे बड़ा महत्व है इस चुनाव का, वो है मतदान को गुप्त रखने की बात। अगर गुप्त मतदान नहीं होगा तो ये डेमोग्राफिकली आदमी को आइडेंटिफाई करके प्रभावित करने का काम सरकार करेगी। और सरकार, आज की सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं में आस्था नहीं रखती है, इलेक्टरल रिफॉर्म्स में आस्था नहीं रखती, इलेक्टरल बॉन्ड्स के टाइम भी यही हुआ था। क्या कहा गया कि 20,000 रुपए का जो चंदा दिया जाता है वो उसमें नाम ज्ञात नहीं होता है, इसलिए हम इलेक्टरल बॉन्ड 2017 में इलेक्टरल बॉन्ड्स लेकर आए। अब हमारे करदाताओं के पैसे से वो बॉन्ड्स छपते हैं, एसबीआई को सिर्फ अकेले को ऑथराइज किया, उसमें क्विड प्रो को कौन सी कंपनी सरकार को कितना चंदा दे रही है डिस्क्लोजर नहीं है। वो अपनी नीतियों को प्रभावित करने के लिए सरकार को चंदा देती है। अभी 17, 18, 19, 20 की रिपोर्ट देखिए, 80% चंदा, सुनिए ना, आखिरी पॉइंट वाइज बात करते हैं। 80, पहला पॉइंट आप ही बोलिएगा। पहला पॉइंट, गुप्त मतदान नहीं हो पाएगा इससे, नंबर 1 ये आपत्ति। नंबर 2 आपत्ति, ऐसे करके ना समझ में आ पाएगा आपकी आपत्ति क्या है, फिर वो जवाब देंगे। पहली आपत्ति है गुप्त मतदान नहीं हो पाएगा। दूसरी, ये राइट टू प्राइवेसी। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सारी चीजों में मना कर दिया, उन्होंने कहा पहली बात तो मैंडेटरी करेंगे नहीं, आप इसको ऑप्शनल करेंगे, वो भी सिर्फ पीडी, बिल्कुल निजता का उल्लंघन है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो एक सरकार करती है कि वो इस प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट, उसको प्रभावित कैसे करेगी, वो वोटों को, ये सिर्फ इनका इरादा यही है। जैसे इलेक्टरल बॉन्ड्स लाए थे कि वोटों को प्रभावित करें, और किस एरिया में किस व्यक्ति ने किस क्षेत्र में वोट किया है, उससे तीसरा हो गया वोट प्रभावित। 3 पॉइंट आपने मुझे बताए हैं। पहला, गुप्त मतदान प्रभावित, गुप्त मतदान। दूसरा, निजता का उल्लंघन, प्राइवेसी। और तीसरा, वोट प्रभावित। और कोई आप बात रखना चाहिए? चौथा विषय यह है कि ये सारा का सारा डेटा, मैं जानता हूं, बरसों से मैं देख रहा हूं, सारा मतदाता के टेलीफोन नंबर, जिससे टेलीफोन नंबर ऐड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो सबका सब डेटा बाजार में आ जाता है। तो पूरी तरीके से निजता का उल्लंघन करके लोगों को प्रभावित, और प्राइवेट कंपनियां भी इसको यूटिलाइज करेगी। तो ये सर्वोच्च अदालत ने विस्तार से इस पर बात की। देखिए, नंबर 1 गुप्त मतदान, सर्वोच्च अदालत के निर्णय का उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं? नंबर 1 गुप्त मतदान। प्रेम शुक्ला जी आप बोलिएगा, मैं एक सवाल ले रहा हूं। अभय भाई, पहला गुप्त मतदान, दूसरा राइट टू प्राइवेसी, निजता का उल्लंघन, तीसरा वोट प्रभावित, और तो चौथा जो है डेटा लीक हो जाएगा। सवाल वहां से ये है कि फिर क्या फर्जी वोटिंग होने दे, प्रॉक्सी वोटिंग होने दे, नंबर 1। नंबर 2, आधार लिंक करने से भाई जो अगर डेटा लीक होगा तो वो तो वोटर आईडी कार्ड से भी हो जाएगा, अगर प्राइवेसी वायलेट होगी तो वोटर आईडी कार्ड से भी हो जाएगी। सिर्फ आधार लिंक करने से ये सब कुछ हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बोगस वोटिंग होने दे। आप जानते हैं एक एक आदमी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड, 4-4 होते हैं। एक मिनट सुनिए भाई, होते हैं ना या नहीं होते, आप मुझे बता दीजिए। एक एक शख्स के पास 2-2, 3-3, 4-4 वोटर आईडी कार्ड होते हैं, 2-2, 3-3 राज्यों में वोट डाले जाते हैं। आधार अगर कार्ड लिंक हो जाएगा तो वो खत्म होगा,
अबे दुबे। अमन चोपड़ा जी, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, तो उसका खामियाजा क्या देश की जनता को भुगतना पड़ेगा? आप ये तय कीजिए, वोटर आईडी क्यों लेकर आए? आधार को लिंक करना खामियाजा कैसे? ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से इस पर बात करके कहा, सरकार को रोक दिया कि आप बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं करेंगे, इवन पीडीएस में भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं पढ़ देता हूं फैसला, मैं पढ़ देता हूं 2018 का ऐतिहासिक फैसला, पुत्तुस्वामी केस। मैं जानता हूं आप जिसकी बात कर रहे हैं, पुत्तुस्वामी केस 2018, जिसमें पैन और आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए आधार की अनिवार्यता बनी रहेगी। पूरा कोट करिए सर, हाफ कोट मत करिए अबे भाई। उसमें कहा गया पुत्तुस्वामी केस में पैन कार्ड और आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए आधार की अनिवार्यता बनी रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, बोगस वोटिंग तो फिर नहीं होने दी जा सकती ना, मतलब प्रिवेसी की बात कर रहे हैं। अब हम पेट्रोल पंप पर वो 100 रुपए का कोई लकी ड्रॉ होता है, उसके लिए हम सारे कागज दे देते हैं। हम मॉल में कोई लकी ड्रॉ के चक्कर में सारे कागज दिखा देते हैं अपने। या वोट डालने जाएंगे लेकिन हम आधार नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अबे भाई ये कैसे चलेगा? आपको कोई छिपाना है अपना आधार? फिर प्रेम भाई में आऊंगा। मुझे एक बात का स्पष्ट जवाब दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड ही एक रास्ता बचा है जिस पर से वो बोगस वोटिंग रोकी जाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया जिसमें वोटर आईडी हमने प्रोड्यूस किया। अब आप लोगों को की पहचान करके उनका वोट डाला जाता है। अगर फर्जी वोट डाला जाता है तो एक्शन होता है, लोग पकड़ाते हैं और उन पर कार्रवाइयां होती है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसे मैंडेटरी कर सकते हैं? आप कैसे तय कर सकते हैं जनता को? आप लोगों की इनकॉम्पिटेंस है प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों की इनकॉम्पिटेंस है ये। उसके चक्कर में जनता क्यों भुगते? ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अबे भाई, अबे दुबे कह रहे हैं आप लोगों की इनकॉम्पिटेंस। जी अमन जी आपको ध्यान होगा 1993 में जब तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन जी ने मतदाता परिचय पत्र की संकल्पना को साकार करने का अभियान प्रारंभ किया, तब कांग्रेस और सेकुलर दलों के तमाम मुस्लिम नेता कहते थे कि हमारी मुस्लिम महिलाएं जो बुर्के में रहती हैं, जो अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं, वो फोटो खिंचवाने कैसे जाएंगी? और जब वो फोटो नहीं खिंचवाएंगी तो उनका मतदाता परिचय पत्र नहीं बनेगा। जब उनका मतदाता परिचय पत्र नहीं बनेगा, अबे दुबे वो आपके बारे में नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोल रहा था, बहुत शांति बिल्कुल नहीं, वो आराम से सुने आपने 8 मिनट बोला। अभद्रता इनकी है कांग्रेस वालों की। बोलिए प्रेम शुक्ला। ये अत्यंत अभद्र आचरण होता है कांग्रेस वालों का कि ये दूसरों को भी बोलने नहीं देना चाहते। नहीं बोलिए ताकि दूसरों की लय टूट जाए, ये इनका जो है षड्यंत्र होता है जी। तो उस समय जो है कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं चूंकि पर्दे में रहती हैं, इसलिए मुस्लिम महिलाओं का मतदाता परिचय पत्र नहीं बन पाएगा, इसलिए मुस्लिम महिलाओं का जो फंडामेंटल राइट है मतदान करने का वह छिन जाएगा। आप बताइए 1995 के चुनाव से मतदाता परिचय पत्र आ गया, कालांतर में यह अनिवार्य हो गया। आज तक मुस्लिम महिलाओं का क्या, उनका जो बुनियादी अधिकार मतदान का है, क्या वो छिना है? तो नहीं छिना है। आप इसी तरह से जो है एलपीजी गैस कनेक्शन में जब आधार कार्ड लिंक करने की बात की गई तब विरोध हुआ। उसमें 4 करोड़ फर्जी एलपीजी गैस कनेक्शन जो कांग्रेस के ही अधिकांश पदाधिकारियों को डीलर करके दिया गया था, और डीलर ही जो है अधिक गैस कनेक्शन बाजार में काला बाजारी करने के लिए जो है फर्जी ग्राहक दिखाकर, उपभोक्ता दिखाकर वो बाकायदा फर्जीवाड़ा किया करते थे। राशन कार्ड से जुड़ा गया, करोड़ों राशन कार्ड फर्जी पकड़े गए। अब जो है जब इन्होंने कहा कि भाई हम निर्वाचन आयोग 2012 से एचएस ब्रह्मा जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे तब से ये मांग लगातार निर्वाचन आयोग पत्र लिखता रहा। निर्वाचन आयोग के इस पत्राचार के बाद ये प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई, कुछ लोगों का पायलट प्रोजेक्ट भी इस विषय पर चला। आप मुझे बताइए ना, जैसा आपने इनसे प्रश्न किया जिसका इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया कि पैन कार्ड से लिंक करने पर कोई डाटा लीक नहीं हो रहा है निजता, और इन्होंने आधार कार्ड बनने से भी एक जो है यूएडीएआई के बारे में भी बाकायदा आरोप लगाया गया कि जो है उसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तब आर शर्मा जो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा लेख लिखकर सप्रमाण बताया कि यह संभव नहीं है। तो और तीसरी चीज आप समझ लीजिए कि निजता का अधिकार निश्चित तौर पर फंडामेंटल राइट है, लेकिन निजता एब्सोल्यूट नहीं है। असीम निजता का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता नहीं है।
आप इसका दुरुपयोग करने के स्तर तक आप स्वतंत्रता के नाम पर फर्जीवाड़ा, चूंकि कांग्रेस फर्जी वोटों के बल पर चुनाव जीतने का इसका अभियान 1952 से 2014 तक रहा और 2014 के बाद थोड़ा सा नियंत्रित हुआ है, तो इनको पीड़ा अच्छा, होनी है। नैरेटिव असल में कहा यह जा रहा है। अभय दुबे, अब मैं एक सवाल लूंगा, उसके बाद मैं बादल देवनाथ आपके पास आऊंगा। बादल जी थोड़ा सा 1 मिनट और दे दीजिए। अभय दुबे, कहा यह जा रहा है कि जो लोग आधार और वोटर आईडी को लिंक करने के खिलाफ हैं वो बोगस फर्जी वोटिंग के साथ हैं, क्योंकि अगर फर्जी वोटिंग पर लगाम लगती है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। जो लोग फर्जी वोटिंग चाहते हैं वो ही आधार को लिंक करने का विरोध करेंगे। बोलिए आप अभय दुबे। अमन जी, पहली बात तो मैं बता दूं, प्रेम शुक्ला जी के स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं। जानते हैं सबसे मुखरता से आधार कार्ड का विरोध किसने किया था? देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव में भाषण देते फिरते थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे। जब पद के उम्मीदवार थे तो कहते थे राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे बड़ा खतरा और कोई नहीं हो सकता। और आज यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं आप हमको। कभी नहीं कहा झूठ है अमन जी, कभी नहीं कहा झूठ है। कर दूं मैं, कांग्रेस का एक और झूठ। उन्होंने रैलियों में मेरे पास कृपया मुझे वक्तव्य की प्रति दिखाएं। उनके झूठ बोलना बंद हाँ, कर दिखा दे, मैं आपको चुनौती देता हूं। बिल्कुल दिखा, चुनौती देता हूं, झूठे लंपट को मैं चुनौती देता हूं। कृपया दिखा दे, कृपया दिखा दे, कब कहा, कहां, किस सभा में कहा, कृपया दिखा दे, चुनौती मेरी। आप रोज झूठ बोलते हो, एक और झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, ये झूठ है आपका। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका समर्थन करती रही है। तब राष्ट्रीय आप सबूत पेश करें, सबूत पेश करें, सबूत पेश करें, सर्वोच्च अदालत सबूत पेश करें। बुनियादी बात समझिए सर। नहीं, अच्छा तो फिर आप ही दावा करते हैं ना कांग्रेस ये आधार लेकर आई। भाई ये तो कांग्रेस दावा करती है, कांग्रेस ये आधार लेकर आई, कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड है आधार, ठीक है, कहते हैं ना आप लोग, दावा करते हैं ना, तो आधार को मजबूती मिल रही है, बात खत्म। आपको तो खुश होना चाहिए भाई, आप ही लोग दावा करते हैं ना कि कांग्रेस आधार लेकर आई। आधार के आधार पर हम चुनाव मतदाता को तो प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उसकी निजता का अधिकार कैसे प्रभावित होगा? भारतीय जनता पार्टी मुझे कैसे होगा, एक बार समझाइए, समझाने दीजिए, अभय दुबे को बोलने दीजिए, कैसे प्रभावित होगा, कैसे? ये देखिए, हाँ, क्रोनोलॉजी। कई चरणों में प्रभावित किया पूरे के पूरे इलेक्शन को। आज 80% इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा बीजेपी के आसपास आता है। बीजेपी के खुद के नेता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, उन्होंने कहा कि जो एक बार समझा दीजिए अभय दुबे, अगर आधार, एक मिनट, अगर आधार वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा तो फिर चुनाव कैसे प्रभावित होगा? मैं 1 मिनट दूंगा, ये समझा दे और दर्शक समझ ले जो समझा रहे हैं अभय दुबे, मैं भी समझना चाहता हूं चुनाव कैसे प्रभावित होगा। आ रहा हूं बादल जी, आ रहा हूं, 1 मिनट और मैं समझा देता हूं, अच्छा बादल जी समझाएंगे, अभय दुबे आप समझाएं, एक मिनट अभय दुबे समझा देते हैं। चुनाव प्रभावित होगा आधार लिंक करने से, कैसे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का पुदुचेरी का केस है, मद्रास हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर रखे हैं इन लोगों को, इसीलिए इन लोगों ने UIDAI EC एंड बीजेपी यूनिट ऑफ पुदुचेरी फॉर द एलिजेड चुनाव कैसे प्रभावित होगा? मोबाइल फोन्स, सुनिए ना, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, मद्रास हाई कोर्ट अभी लेटेस्ट 2021 का अभी जो नोटिस इनको इश्यू किए हैं कि आपने आधार के आधार पर मतदाताओं पर दुष्प्रभाव डाला है, उसका नोटिस कोर्ट ने इश्यू किया है प्रामाणिक रूप से। तेलंगाना में ये केस हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनकी, मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि आपने आधार के आधार पर इस बात को निर्धारित किया कि वोटिंग पैटर्न कैसा है, वोट को कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ये मिसयूज किया ये मद्रास हाई कोर्ट। अभी तेलंगाना में 50 लाख वोटर्स का इसी को इस बात की हिदायत दी उन्होंने। अच्छा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बादल देवनाथ, ठीक है, बादल देवनाथ, आपको भी लगता है इन्फ्लुएंस हो सकता है वोटर सिर्फ आधार कार्ड लिंक करने से? या वो जो कह रहे हैं निशिकांत दुबे, सुनिएगा सवाल, वो कह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए जो रोहिंग्या हैं, जो वोट बैंक है, आयातित इंपोर्टेड वोट बैंक, वो वोट नहीं डाल पाएगा, ये दर्द है कहीं। निशिकांत दुबे ने कहा है बांग्लादेशी आयातित घुसपैठिया वोट बैंक। बोलिए अब बादल जी। अमन जी, प्रेम शुक्ला जी और अभय दुबे जी को आपने 16 मिनट टाइम दिया। हाँ, मैं आपको भी दूंगा सर, दीजिए ना। नहीं, 16 मिनट नहीं चले, 3 मिनट दीजिए। अच्छा बोलिए। 3 मिनट दीजिए, 3 मिनट दीजिए। पहले मैं बताना चाहता हूं, ममता दीदी ने इस विषय में एक भी शब्द नहीं कहा, मैं इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दे सकता हूं। मैंने नहीं सुना दीदी इस विषय में कुछ कोई डिसीजन लिया, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बुलाया क्यों, ये मैं बता देता हूं। निशिकांत दुबे ने कहा जो बांग्लादेशी आयातित घुसपैठिया वोट बैंक है ना, तो मुझे लगा आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, वो शायद आपका वोट बैंक है, क्योंकि आप घुसपैठियों को बचाते हैं।
तो मुझे लगा नहीं, आपको नहीं। बुलाना इसलिए अनिवार्य है शायद, नहीं, तो आपका नहीं, वोट नहीं। बैंक खतरे में आ जाएगा आधार लिंक होने से, ये है सवाल। नहीं, बोलिए नहीं, अब आप। मैं आपको पहले से जहां से आपने शुरू किया था, नोटबंदी में अमन जी कोई सुधार देश में नहीं हुआ, देश का बर्बादी हुआ। दूसरा, आपने चुनाव का बात किया है, जीएसटी का बात किया है। देखिए चुनाव जब कोई आदमी जब चुनाव वोट देते जाते हैं, उस समय में उसके साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई वोटर कार्ड, कोई भी ड्राइविंग कार्ड, ये सब लगता है। मैं इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट का जो अवैध विजय ने कहा एलपीजी गैस कनेक्शन के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, उस विषय में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को चर्चा करना चाहिए, उस विषय में सुप्रीम कोर्ट के पास उनको जाना चाहिए। उसके बाद सबके साथ बात करने के ये बिल बाद लोकसभा से पास हो गया, आपको पता है? विरोधी सुनिए ना, ये बिल लोकसभा से पास हो गया, आपको पता है, जानकारी है? सुनिए ना, ये सही हुआ है गलत हुआ, ये पार्टी का पक्ष तो बता दीजिए। सर बोलने दीजिए ना, आज बिल पास हुआ मैं जानता हूँ, और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बिल पास करने से पहले इसके साथ बिल पास हुआ सही है गलत? देश के पूरा विरोधी जुड़े हुए, देश का जो विरोधी होता है, विरोधी लीडर जो होता है, उन लोग को भी वोट से विरोधी होता है, वो विरोधी है। लेकिन सर जो विरोधियों का बात नहीं सुनेगा, उसके बाद उसके पहले जबरदस्ती बिल पास करना, जैसे कैश किसान बिल पास किया, उसके बाद माफी मांगा, बिल वापस किया, तो आधार लिंक का विरोध करते हैं आप? पेगासस के बारे में सुने ना, पेगासस के बारे में हो, किसान आंदोलन के बारे में हो, किसान लिंक के हो, सर चुनावी भाषण थोड़ी ना, सवालों का जवाब दे दीजिए ना, कोई रैली थोड़ी ना हो रही है, सवाल पूछूंगा उसका जवाब दीजिए ना, कोई रैली थोड़ी ना हो रही है, टीएमसी का मंच थोड़ी ना है सर, जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब दीजिए। जो बिल पास हुआ सही या गलत, बात खत्म। अभय दुबे ने कहा गलत, आप बताइए अपनी पार्टी का पक्ष, आप अपनी पार्टी का पक्ष बताइए ना, सही या गलत। अभय दुबे ने कहा गलत, आप बताइए सही या गलत, बात खत्म। 3 मिनट समय मांगा, मैं उसके पहले सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, 3 मिनट को चुनावी रैली नहीं हो रही है, सही है गलत है, बात खत्म। नहीं, ऐसे बात नहीं खत्म होता है। अरे सही या गलत तो बताइए, आपका पक्ष ही नहीं है कोई। पहले उसको देश के लोगों को समझना चाहिए। न्यूज़ 18 आपको समझ में आया? नेशनल चैनल है, आपको समझ में आया सही है गलत है? नेशनल चैनल पर कुछ बोल के उसके बाद मैं बोलूंगा ये गलत है कि झूठा है कि ये कुछ है, जो भी है मैं बताऊंगा। लेकिन आधार कार्ड का जरूरी जो पर्सनालिटी में जो बात है, तो इसका जरूरत। अच्छा क्या, एक मिनट, मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, जो सवाल है बादल जी आप ही के पास है, 3 मिनट आपके पास रहना था ना मेरे को, मैं आपसे सवाल लेता हूँ। बादल देवनाथ, क्या जो निशिकांत दुबे चिंता जाहिर कर रहे हैं आपको लेकर, क्या जो बांग्लादेशी घुसपैठिया वोट बैंक है, वो वोट कम हो जाएगा अगर आधार से लिंक हो जाएगा, जो निशिकांत दुबे पूछ रहे हैं? कोई वोटर कार्ड आधार कार्ड यहाँ पर नहीं होता है सर। तो फिर आप साथ हैं? विरोधी बोलते, भाजपा बोलते, ऐसे घुसपैठिया कोई आ जाएगा उसका वोटर कार्ड आधार कार्ड हो जाता है, एक होता है। कैसे आप एक बड़ा जर्नलिस्ट आप भी नहीं तो है ना, घुसपैठिया वोट बैंक क्यों नहीं है? वो भाजपा कहाँ नहीं है ना, रोहिंग्या घुसपैठिया वोट बैंक है बंगाल में, सब है, तभी तो आप लोग घुसपैठियों को बचाते हैं। दीदी कहती है हाथ लगा कर दिखाओ कोई। कैसे होता है बड़ा जर्नलिस्ट का? नहीं ऐसा नहीं होता है। अच्छा ऐसा नहीं होता, ठीक है, चलिए फिर प्रेम शुक्ला जी टीएमसी आपके साथ है, फिर टीएमसी आपके साथ है, बादल देवनाथ जी हैं, वो कह रहे हैं वो तय नहीं कर पा रहे हैं फैसला सही या गलत है। बादल देवनाथ यदि उनके आधिकारिक प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर पर साथ है, वो बता ही नहीं रहे हैं सही या गलत है फैसला, उनका कोई पक्ष ही नहीं है, मुझको हैरानगी है। बादल जी है सही या गलत है? वो तो फिर मैं बोल रहा हूँ, कुछ देर पहले कह रहे थे कि मैं समझा दूंगा कैसे वोटर प्रभावित होगा आधार कार्ड लिंक करने से। जो ना इधर के ना उधर के, आप एक तरफ तो रहिए ना। देखिए अभय दुबे विरोध कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला सपोर्ट में, आप किधर हैं? आप किधर हैं? एक पर्सन है, वोटर कार्ड आधार कार्ड सब हर जगह में लगता है, वोटर कार्ड हर जगह में लगता है, कोई होटल में जाएगा, बाहर जाएगा, इस जगह में, तो वोटर कार्ड के साथ आधार लिंक का जरूरत क्या है, किस कारण में होगा? तो सरकार को पहले तो समझना चाहिए देश के लोगों को। सरकार तो ये तो समझा नहीं, आज आया तो बिल पास कर दिया, ऐसे तो होता नहीं है सर, ऐसे थोड़ी ना होता प्रेम शुक्ला जी। चलिए ठीक है, सरकार ये जो सरकार वो फैसले का विरोध नहीं कर रहे, फैसले का तरीका जो है ना आपका वो गलत है, ठीक है मैं समझ गया। बादल देवनाथ का जो पक्ष है भाई वो ये है, फैसला सही गलत पता नहीं, लेकिन तरीका गलत है। हो सकता है फैसला सही हो, लेकिन जैसे लाते हैं ना, बात ही नहीं करते अपोजिशन से। प्रेम शुक्ला, उसके बाद अभय दुबे, अब हो गया ना बादल देवनाथ, 4 मिनट हो गए आपके पास। नहीं अपोजिशन पहले दीदी के पास कोई बयान आएगा तब मैं जवाब दूंगा। मैं प्रेम शुक्ला जी अपोजिशन के पास पूरा, देखिए अपोजिशन के पास पूरा अवसर था। जब आज लोकसभा में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ तो हंगामा करने की बजाय उस पर चर्चा करनी चाहिए थी।
उस पर अपने सुझाव देने चाहिए थे, लेकिन सदन में किसी प्रकार की चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। आपको जब विधेयक प्रस्तुत होता है तो विधेयक पर आप संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, या आपका देखिए फिर बीच में चिल्ला रहे हैं क्या अमन जी? मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं है, क्यों मेरे बीच में? ये 6 मिनट बोल चुके हैं, ये 3 मिनट का समय मांग रहे थे, आपने इनको 6 मिनट का समय दिया, उसके बाद भी इनकी बात जारी है। टेलीफोन टैपिंग हो रहा है, टेलीफोन में अब इनको बोल लेने दीजिए, मैं तो कोई गला फाड़ू आधार कार्ड टैपिंग से क्या लेने देना भाई? प्रेम शुक्ला बोलिए, मुझे अबू दुबे के पास जाना है। प्रेम शुक्ला बोलिए ना, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। 6 मिनट में आपके पास रहा, आपका ये नहीं बता पाए इसके साथ है गला फाड़ू प्रतियोगिता में इन पर चिल्लाऊं अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्रेम शुक्ला बोलिए, मैं अबू दुबे के पास जाना है। प्रेम शुक्ला बोलिए, प्रेम शुक्ला हो गया प्रेम शुक्ला जल्दी से बोलिए सर, मुझे अबू दुबे के पास जाना है। एकमेव तर्क है कि इस विषय पर चर्चा, बादल देवनाथ का कुल मिलाकर जो इनका निष्कर्ष और चर्चा का निष्कर्ष, वो ये कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो चर्चा सदन में करनी चाहिए थी। आपके मन में कोई संशोधन था, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को लगता था कि इस विधेयक में कोई संशोधन लाना चाहिए, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो माननीय लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? किसने उनको रोक रखा था? नहीं पता है क्यों कर रहे थे? अब मैं अबे दुबे आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, ऐसे चीखन चिल्ली की डिबेट थोड़ी ना करते हैं। अब अबे दुबे ने कितने आराम से समझाया 4 पॉइंट, ऐसे नहीं, ये चीखन चिल्ली करके निकलने वाली डिबेट नहीं है भाई। रुक जाइए, ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं। प्रेम शुक्ला, दिक्कत ये है, शक ये हो रहा है कि अभी आधार को आपने लिंक कर दिया, अब यूपी चुनाव आते आते आप लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर देंगे। आप कहेंगे सर्टिफिकेट दिखाओ, वोट दो, आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने आधार को लिंक कर दिया, कल को कहेंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा तो वोट दे पाएंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग की का ये सिफारिश है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को यह संज्ञान में आया कि जब चूंकि वोटर कार्ड वो आधार कार्ड से लिंक ना होने के कारण लगातार कई लोगों के पास ड्यूअल कार्ड्स हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये तो आपकी इनकॉम्पिटेंस है, तो चुनाव आयोग अगर यूबीएस वोटर आईडी कार्ड्स हैं, इस तरह की कोई सिफारिश है क्या? तो नहीं है। बादल देवनाथ, आप बीच में जरूर, आपका कोई पक्ष नहीं है, बीच में आप बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। देखिए अबे दुबे बोलेंगे, अब हाथ खड़ा करिए, आपकी टर्न का वेट करिए। अबे दुबे, हाँ ठीक है सर, ठीक है अबे दुबे अमन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इरादा एक ही होता है कि या तो ये कानूनों का छद्म आवरण ढककर चुनावों को प्रभावित करें, या किसी तरीके से संस्थागत तरीके से सब चीजों को हथिया लें। मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अपना नोटिफिकेशन सारी स्टेट्स को देकर इसको स्थगित किया था कि नहीं किया था? इतना जवाब दीजिए। और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर किया अमन चोपड़ा जी। आज उसमें क्या बदलाव हो गया, मुझे ये बता दें कि आज उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय में कोई तब्दीलियां हो गई क्या? नहीं। आप सीए का कानून लेकर आए थे 2020 में, क्योंकि चुनाव लड़ना था। आज दिनांक तक उसके रूल तक फ्रेम नहीं किया आपने। आपने क्या कहा कि कोविड की क्राइसिस के कारण हम रूल फ्रेम नहीं कर पाए। अरे कृषि के क्रूर काले कानून ला दिया आपने। कहा आपदा में अवसर ढूंढना, प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े भाषण दिए, वो आपदा में अवसर ढूंढ दिया, 3 कानून काले कानून लाए, तब भी आपने डिबेट नहीं, आपने वोट डिवीजन तक नहीं मांगा राज्यसभा में। जिन सांसदों ने विरोध किया उनको उठाकर बाहर फिकवा दिया। अबे दुबे, एक सवाल है, इस तरीके से प्रजातंत्र नहीं चल सकता ना। मुझे एक क्योंकि मैं आज जब आ रहा था डिबेट के लिए, बता दीजिए मुझे, मेरी रिसर्च टीम जो हम रिसर्च करते हैं उसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने फर्जी वोटिंग की बात करी है कि बीजेपी वाले जो है ना, बीजेपी शासित राज्यों में बोगस वोटिंग कराती है, वोटर लिस्ट के साथ छेड़खानी करती है, फर्जीवाड़ा होता है, इतने वोट नहीं होते और 4 गुना वोट पड़ जाते हैं। तो ये आपकी शिकायत होती है। तो हो सकता है आधार लिंक हो जाएगा तो ये इनकी जो शैतानी है उस पर लगाम लग जाएगी और आपको फायदा हो जाएगा शायद, क्योंकि आप लोग कहते हैं अमन भाई, आप लोग कहते हैं बोगस वोटिंग, फर्जीवाड़ा, तो हो सकता है इनकी शैतानी पर लगाम लग जाए। अबे दुबे, ये शैतानी कई गुना बढ़ जाएगी वोटरों को प्रभावित करने की। उनके निजता का अधिकार छीन जाएगा हिंदुस्तान के वोटर्स का। ये तो मैं सर्वोच्च अदालत ने, मैं तो एक प्रश्न इनसे पूछा, बताइए वोट का अधिकार कैसे छीन जाएगा? कमीशन ऑफ इंडिया, वोट का अधिकार कैसे छीन जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन सारी स्टेट्स को दिया और उन्होंने नेशनल इलेक्शन रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम को रोक दिया था, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है जो आप कानून लेकर आ रहे हैं? सर्वोच्च अदालत ने अगर अपना फैसला सुनाया है तो उसका तो मान रखिए कम से कम। अबे दुबे, 2 पॉइंट्स आपने बोले, प्रभावित होगा वोट का अधिकार। वोट का अधिकार कैसे छिन जाएगा भाई? आधार नहीं होगा,
आधार लिंक करने से वोट का अधिकार छिन जाएगा? उनकी कागज नहीं दिखाएंगे, वोट डालने जाएंगे। नहीं, कागज नहीं, आपने इतने सारे तर्क दिए, ये तो फिर ये देश के गृह मंत्री पर सवाल है। आपने कहा कि बांग्लादेशी, यही तो तर्क देते थे असम में, क्या हुआ? आज वहां पर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप कहते थे 30 लाख लोगों को इस सीमा के बाहर खदेड़ देंगे। वहां बांग्लादेश जाकर विदेश मंत्री को कहते हैं नहीं साहब, हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है भाई, वो कह रहे हैं बार बार, अबे दुबे बार बार कह रहे हैं आपकी नाकामी है, आपकी इनकॉम्पिटेंस है, आपसे हो नहीं पा रहा है घुसपैठिया आयातित वोट बैंक। फिर आप लोग और कंडीशंस लगाते हैं, अब आधार भी लिंक कर रहे हैं जी। फिर बादल देवनाथ आपको भी टाइम दूंगा। देखिए, इनकॉम्पिटेंट पार्टी के, इनकॉम्पिटेंट नेतृत्व के, इनकॉम्पिटेंट प्रवक्ता को इनकॉम्पिटेंट बोलने के अलावा कुछ उनके पास है नहीं। आपने उनसे कहा कि आप सिद्ध कीजिए कि आधार कार्ड से कैसे प्रभावित होगा, तो उन्होंने एक कोई फर्जी केस बताई। अरे साहब, किसी केस में नोटिस इश्यू होना और जजमेंट का अंतर तो ज्ञात होना चाहिए। आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि प्रोसेस इश्यू होने और जजमेंट का अंतर तक आपको पता नहीं है। आप पता नहीं कहां से जो है बातें कर रहे हैं। आप पॉन्डिचेरी की पता नहीं कौन सी केस रेफर कर रहे हैं। मुझे उस केस का भी आपने ब्रेक पर जाना है। बादल देवनाथ केस मद्रास हाईकोर्ट की बादल देवनाथ, अब आपने पूछ लिया होगा आप इधर है उधर है, कहाँ है आप? बादल देवनाथ, मैं अमित जी कहना चाहता हूँ इस विषय में एक पब्लिक और पूरे देश के नागरिक का एक गोपनीयता है, सीक्रेसी है। इस सीक्रेसी ऊपर आघात आना कोई जरूरत है देश सरकार का। मैं यही तो बोलना चाहूँ, 2014 से 2021 तक आज तक ऐसा काम कुछ नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया जो सरकार कह सकते मैंने इतना अच्छा इस विषय के ऊपर अच्छा काम हम लोगों ने किया है। शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।